सो यहाँ पे सबको लग रहा है ना कि खाली आकांक्षा एंड दीक्षा का फिजिकल फाइट हुआ. नो, मेरा और दीक्षा का भी फिजिकल फाइट हुआ, मारा मारी. एंड आई टेल यू हाउ इट स्टार्टेड. तब तक का मैं थोड़ा नीचे क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ. हाँ, मैं इतने टाइम से जब भी ये टॉपिक निकल रहा था ना कि क्या दीक्षा ने पहले वही 2 हफ्ते से जब से प्रोमो निकला है, अ लॉट ऑफ पीपल वर टेक्सटिंग एंड आस्किंग एंड सबके लाइव में आके पूछ रहे थे कि क्या हुआ, किसने फाइट स्टार्ट किया, ऑल ऑफ दैट. आई नेवर वंस सेड कि मेरा और दीक्षा का भी फिजिकल फाइट हुआ था, बिकॉज आई थॉट कि शो वाले ऑटोमेटिक दिखाएंगे, फिर आई टॉक अबाउट इट, क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा, है ना. क्योंकि प्रोमो में खाली दिखाया था कि आकांक्षा को दीक्षा ने चाटा मारा था, तो मैं बोलती स्पॉइलर हो जाता, और फिर एमटीवी वाले यहाँ पे मेरे सर पे बंदूक रखते. तो आई डोंट थिंक मुझे बोलना चाहिए था, बट टुडे आई विल टॉक अबाउट इट बिकॉज उन्होंने शो में दिखाया ही नहीं. बट उन्होंने एक छोटू सा क्लिप दिखाया था वेर आई विल एक्सप्लेन यू, आई शो यू द वीडियो ऑल्सो. तुमने और अक्कू ने दोनों हील पहन के मारना चाहिए. भाई वो बंदी का बूट था ना रेड कलर का, दीक्षा का, उसका बूट मुझे लगा पैर पे. अभी आगे एपिसोड पे यू विल सी, यहाँ पर मेरे थाइस पे ऐसा बड़ा सा सर्कल है ब्लड क्लॉथ का. यू विल सी इन द कमिंग एपिसोड. पूरा मैं लिटरली पता है फाउंडेशन कंसीलर लगाती थी ताकि दिखे नहीं, बट बहुत दिखता था. कौन सी पार्टी, सर 2 बार पूछ लिया आप लोग ने तो मैं बता दूं. मैं कल एक पॉडकास्ट में आने वाली हूँ. मैं वैसे पॉडकास्ट करती नहीं हूँ, मुझे काफी आता है, कम फॉर आर पॉडकास्ट, आ जाओ आ जाओ. मैं नहीं करती बिकॉज मुझे काफी ये लगता है कि मुझे नहीं नहीं देना है पॉडकास्ट अनलेस अनटिल आई फील लाइक कि आई हैव समथिंग डिफरेंट टू टॉक अबाउट, नॉट जस्ट बिच अबाउट पीपल. तो कल आई हैव अ पॉडकास्ट, तो मैं कल जाके बात करूँ अबाउट टुडेज एपिसोड. बट सिंस यू गाइज फॉलो मी एंड आई लव यू गाइज, तुम लोग को मैं ये एक्सक्लूसिव डेटा जो अभी मैं बताने वाली हूँ ना, ये मैं अभी दे दूंगी, ठीक है. बट बाकी जो मुझे फॉलो नहीं करते लोग, उनके लिए कल पॉडकास्ट में आके मैं बताऊँ ये चीज़ है. एंड वॉट पार्टी की जो बात हो रही है, कौन सी पार्टी में रोहित और योगेश गए हैं, बोल दूँ मैं कि उनको पूछ के बताऊँ. इट इज़ समबडीज बर्थडे पार्टी, इतना मैं बता सकती हूँ, नाम नहीं लेना मुझे. किसी का बर्थडे पार्टी है. मुझे भी थ्रू समवन कॉल आया कि सूजी तुम भी आ जाओ, दिस दैट, एंड आई डोंट हेट यू, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू, बट एपिसोड के हिसाब से चलना पड़ता है वगैरह करके. मैंने सोचा कि जाओ क्या, कुछ शो में हम दोस्त बन गए थे, मैं और वो लड़की जिसका बर्थडे है. एंड आई वाज लाइक कि वो इतने अच्छे से मुझे बहुत बार बोल के बुला रही है, तो आई फील लाइक कि मे बी वो जाना चाहिए. बट देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में इतना बकवास कर रही है अपने स्टोरी पे कि 19 ईयर ओल्ड बच्ची वो जाके पॉडकास्ट में बोल रही कि सुजान मेंटली अनस्टेबल है, सुजान की अपब्रिंगिंग खराब है, काफी बुरी बुरी चीजें उसने मेरे बारे में बोली. भले ही इट इज अकॉर्डिंग टू द एपिसोड, के एपिसोड हमारे झगड़े चल रहे, बट मैंने कभी पॉडकास्ट में आके सब नहीं बोला. बट मैं बोल सकती थी, बट आई डिड नॉट डू दैट बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है, एक टाइम पे हम दोस्त बन गए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट सौंदर्या, अगर आपको अभी तक पता ना चला हो तो. या सो इट्स हर बर्थडे पार्टी टुडे एंड ऑल दिस पीपल वेंट. एंड रोहित नहीं जाने वाला था, बट रोहित वेंट बिकॉज योगेश जा रहा था, and योगेश अकेला है बिकॉज शुभांगी गुल्लू पीपल आर इन गोवा. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चले जा, बिकॉज रोहित को भी कॉल किया था सौंदर्या ने फॉर द पार्टी, एंड आई एम लाइक इट्स फाइन, मेरा बीफ है, यू कैन गो, आई एम सिक्योर लाइक दैट गाइस. So they went, but I did not go because of course वो बंदी मेरे बारे में बुरा बोल रही है सब जगह जाकर, and I was still waving the white flag कि हाँ ठीक है, you know what, I'll go for it. But then I remembered कि उसने सिर्फ मेरे बारे में, उसने आकांक्षा के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बोली है. And I just felt like कि आकांक्षा would not like अगर मैं सौंदर्य के बर्थडे पे जाऊँ तो, and I don't think even you guys would like कि मैं सौंदर्य के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं गई. ऑल्सो नॉट बिकॉज मैं डरती हूँ आकांक्षा से, क्यों मुझे चिल्लाई या बड़ा, वो नहीं चिल्लाएगी, बट आई रिस्पेक्ट हर इतना कि उसको नहीं अच्छा लगेगा कि मैं उसके बर्थडे पे जा रही हूँ सौंदर्या के, तो आई डोंट समझ लगा. बट मुझे फोमो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है. अभी मैं रोज का कॉल पर थी एंड वो मुझे वीडियो कॉल करके मुझे बोल रहा है कि दिस दैट एंड आई एम लाइक वाओ. एनीवेज, सो जिसके लिए मैं लाइव आई हूँ अभी, वी गोना टॉक अबाउट दैट, ओके. जितनी रिक्शा एक्टिंग कर रही थी ना बेचारी बनने की, वो बेचारी नहीं है. Okay, so I'll just tell you all what exactly happened. Oh yeah, guys, let's just not comment for now. Ooh,
ये जूम इन कैसे हो गया? हाउ डू आई जूम आउट ब्रो? दिस इज सो वियर्ड. हाउ डू आई जूम आउट? Oh, anyways, so I'll have to hold my phone like this ऐसा दूर. So, Diksha and Akansha की आर्गुमेंट हो रही थी, ओके, इन द विला. आई हर्ड दैट. वो टाइम पर आई वाज इन प्रीत वाला रूम, जहाँ पर दिखाया था स्टार्टिंग में कि मैं और प्रीत बैठ के बात कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक कि तू हंस क्यों रहा है, तू हंस क्यों रहा है. विशु को मैंने बोला था कि क्या चल रहा है, तुम लोग क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो. वो टाइम पे आकांक्षा उठ के बाहर चली गई, ओके, रूम में हमारे. उतने में बाहर जाते ना उसने देखा कि दीक्षा ने उसके सारे कपड़े बाहर फेंक दिए हैं. ऑलराइट. एंड वो टाइम पे आई डिड नॉट नो ऐसा हुआ है, बिकॉज आई वाज इन द रूम विद प्रीता एंड विशु. मेरा खुद का वॉर चल रहा था वहां पे विद विशु. एंड मैं अपसेट हो रही थी कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, व्हाई आर यू ऑल यू नो planning to build a connection या whatever. से हमारी बात चल रही थी. I was already really panicking and mentally stressed because मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि अभी हर्षित निकल गया, प्रीत पक्का आएगी विशु के पास. वही हो रहा था. प्रीत भले ही नहीं गई सामने से, विशु गया था, बट प्रीत वॉज फुल्ली रेडी टू बिकम गेट विथ हिम. एंड वो मुझे बोल रही थी कि मुझे फीलिंग्स है विशु के लिए. एंड आई वाज लाइक कि ब्रो व्हाट अबाउट हर्षित, तुम फिर हर्षित के साथ टाइम पास कर रहे थे. इतना अच्छा बंदा है हर्षित. आई स्टिल फील बैड फॉर हिम. उसका पता नहीं क्यों प्रीत के साथ है, बट एनीवेज वो हुआ. उतने में आई हर्ड आकांक्षा येलिंग, तो हमारे विलास काफी बाजू बाजू में है, लाइक इतना इधर उधर से दूर. तो आई हर्ड हर स्क्रीमिंग एंड आई लेफ्ट मिड कॉन्वर्सेशन, जो बातें हो रही थी मेरे प्रीत और विशु की. मैंने बोली कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं सीधा उठ के मैं आकांक्षा की आवाज सुनी एंड आई रैन आउट. एंड विशु लाइक कि भाई हमारी बात खत्म नहीं हुई. हम लाइक कि ब्रो लिसन, आकांक्षा का झगड़ा हो रहा है, आई नीड टू बी देयर. सो अभी ये क्या हो रहा है, इतने फिल्टर क्यों लग रहे हैं. तो मैं रैन आउट, आई वेंट आउट. मैंने देखा वो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं. मैं ऊपर चढ़ के पहले तो रूरू को लेके हंस रही थी कि हो क्या रहा है. मतलब हंस रही थी आजन लाइक आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड वैसा सार्केज्म वाला वे में, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अनसीरियस हूँ ब्रो. मेरे सामने तुम लड़ाई करो मुझे हंसी आएगी, अनलेस एंड अनटिल तुम बाउंड्रीज क्रॉस करो, ठीक है. मैं लिटरली देखो ये लड़ क्यों रहे हैं और ये क्या ही हो रहा है. दीक्षा तो भाई बहुत फनी लग रही थी वो चिल्लाते हुए, बहुत ही ज्यादा. तो उसका शक्ल देख के तो मुझे आ ही रही थी हंसी. बट उसके बाद अचानक से मैंने देखा कि मारामारी शुरू हुई उनकी. एंड आई वाज लाइक व्हाट. उतने में मैं आकांक्षा का ड्रेस संभाल रही हूँ, उसका ड्रेस तो खींच रही थी दीक्षा वगैरह, उसका ड्रेस संभाल रही हूँ मैं. फिर दीक्षा का ड्रेस नीचे जा रहा था तो आकांक्षा उसका ड्रेस संभाल रही है, मार भी खा रही है वो. फिर उतने में ही I was pulling her behind आकांक्षा को. एंड देन रूरू कुछ कर ही नहीं पाती. रूरू also trying to pull दीक्षा पीछे, बट हो ही नहीं रहा था. तो मैं बीच में आई एंड देन आई जस्ट वेंट इनसाइड द फाइट, ओके. एंड मैंने ऐसा नो बिफोर आई वेंट इनसाइड द फाइट मैंने दीक्षा को पीछे खींचा. नहीं, एक सेकंड, नहीं, तो पहले आई वेंट इनसाइड द फाइट. उतने में मुझे लगी, बट मैं ऐसे हो गई, ऐसे मतलब ऐसा उल्टा खड़े हो जाता है ना, मैं उल्टा खड़ी हो गई थी. मैं इधर नहीं, इधर दीक्षा है, इधर आकांक्षा है, इनके झगड़े हो रहे हैं, मैं इधर बीच में खड़ी हूँ. और मैं रोकने के लिए ना ऐसे उल्टा चली गई ताकि आकांक्षा को ना लगे. उतने में मुझे लग गया, ओके. एंड मैंने उसका हाथ तो पकड़ लिया था दीक्षा का ताकि वो मारे नहीं, ओके. आई हेल्ड हर हैंड, ओके. अब मैं कि हट जा. उतने में एक हाथ उसका पकड़ा था, उसके बाद रूरू ने पकड़ा था एंड आई पुल्ड हर ऐसा थोड़ा पीछे, दीक्षा से साइड में आ जा करके मत कर. एंड उतने में शी हिट मी, लाइक दीक्षा हिट मी, ओके. एंड आमना की ठीक है गलती से लग गया. पहले तो उसने मुझे मारा है, मैं जब बीच में, वो तो ठीक है उसको मार रही थी, मुझे लग गया करके, बट फाइट रोकने के लिए मैं बीच में घुस गई. एंड उतने में शी हिट मी एंड देन शी पुल्ड माय हेयर ऑन पर्पस. ऐसे नहीं कि उसको गलती से हो गया, ऑन पर्पस. एंड मैं रुका रही हूँ, मैं आकांक्षा को पीछे खींच रही थी, आकांक्षा अपना ऐसा ऐसे पकड़ी थी, दीक्षा उसका बाल खींच रही थी. तो मैं लिटरली उसका हाथ छुड़ा के उसको पकड़ी थी ऐसे सब कुछ. एंड देन उतने में ये दीक्षा हेल्ड माय हेयर, शी स्टार्टेड पुलिंग माय हेयर. एंड अगर तुम लोग देखोगे ना ये क्लिप में, रुको, मेरा शो यार. तो पहले तो मैं फाइट के बीच में घुस गई, बिकॉज ऐसा था कि मैं नहीं चाहती कि आकांक्षा को लगे. तो स्टार्टिंग में फाइट शुरू हो गई, मैं उसके कपड़े संभालते फिर खुद बीच में घुस गई विदाउट थिंकिंग कि मुझे भी लग सकती है. बीच में घुस गई. उतने में आई हेल्ड दीक्षा हैंड कि मत मार करके. एंड देन शी पुल्ड माय हेयर. वेट लुक एट दिस. सो ये देखो, ये दीक्षा है, ये आकांक्षा है, ठीक है, ये देखो. सो अभी क्या हुआ इसमें, ये लोग इतना कट करते ना शो वाले. सो ये लोग चिल्ला रहे थे, इतने में कुछ हुआ नहीं, ठीक है. एंड दिस इज मी, दे आर फाइटिंग फुल्ली, ओके. एंड देन इतने में ना मैं बीच में घुस जाती हूँ, ओके. मैं बीच में घुस जाती हूँ उसका हाथ पकड़ने के लिए. एंड आकांक्षा और रूरू भी बाल बचा रही है, देखो, क्योंकि मैं, हाँ. तो फिर उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं,
ठीक है, ये लो बाहर है। आकांक्षा बाहर गई, वो चल के चली गई, ठीक है, बाहर। एंड लुक एट दिस, दीक्षा, आकांक्षा इज हियर। सुजान डू यू हियर इट? I don't know क्या कर रही थी दीक्षा, मतलब कुछ भी कर रही थी। Wait, again, I'll show it to you all again. It's because Diksha pulled my hair, then I pulled her hair also. भाई मैंने तो I don't दीक्षा know क्या कर रही थी दीक्षा, मतलब कुछ भी। मतलब आकांक्षा literally had to come in between and stop because क्या हुआ था कि she pulled my hair and I was like what is this girl doing? मैं तो फाइट रुका रही हूँ, मेरी बाल खींच रही है। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ एंड देन मैंने दीक्षा को चाटे मारी जोर जोर से, छोड़ मेरे को करके। उसके बाद शी लेफ्ट माई शी दिस थिंग, फिर रॉन बीच में आ गया। फिर मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया कि तू पहली बार तो हाथ उठा कैसे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थ्रू ऑल ऑफ हर क्लोथ्स, चैलेंज था जो भी, आई डिड नॉट नो इन दैट मोमेंट, ऑलराइट। एंड देन शी हिट आकांक्षा, मैं बीच में आ गई, ऑलराइट, टू सेव आकांक्षा। मुझे लगा आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, मैंने दिशा का हाथ पकड़ा, शी पुल माय हेयर, सीधा सीधा मैं बाल खींची जोर से एंड मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। एंड देन फिर मैंने भी आई एम नॉट सेइंग आई डिड नॉट स्लैप दीक्षा व्हाटएवर आई डिड, बट या लाइक बाद में उसके बाद ये उन्होंने दिखाया नहीं, बट योगेश भाग के आया था बीच में, ठीक है। एंड योगेश आके उसने ऐसा पीछे खींचा दीक्षा को दूर करने के लिए, ओके। और मैंने दीक्षा के बाल फिर भी पकड़े हुए थे क्योंकि हाउ डेयर शी टच हर, लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, एंड शी टच मी एज वेल, ओके। तो मैंने दीक्षा के बाल पकड़े थे फिर भी। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ऑलराइट। एंड यहाँ पर लोग कह रहे हैं ना कि सदफ सुजान इतनी हिपोक्रेट है कि खुद जबरदस्ती आके बीच में कपड़े फेंक रही है, दीक्षा के खुद बीच में आके ये सब कर रही है। बट जब सदफ ने स्टैंड लिया था सौंदर्य का तो सुजान को बुरा लगा कि वाई सदफ कमिंग इन बिटवीन। आई सेड वाई सदफ कमिंग इन बिटवीन बिकॉज आई नेवर हिट सदफ, आई नेवर थ्रू टी ऑन सदफ। ओके, यू कैन येल एट मी, यू कैन एक दो बार तुमको अगर पुश करना वगैरह ठीक है, तुमने किया, तुम्हारे साइड से फाइन। बट हर डोम सेशन में तुम आके धक्का मार रहे हो, मेरे को बार बार पोक कर रहे हो, मेरे बाल खींच रहे हो, ऑल ऑफ दिस। एंड भाई दिस इज तो रॉन्ग, दिस इज नॉट हाउ यू टेक अ स्टैंड। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, मुझे अगर हाथ नहीं लगाती है दीक्षा, गलती स्टार्टिंग में जो उसका लग गया था हाथ, ठीक है, उसके बाद उसने इंटेंशनली शी पुल्ड माय हेयर एंड ऑल ऑफ दैट, वो अगर नहीं करती ना तो फिर अगर तब तुम अगर बोलते ना कि सुजान तू हिपोक्रेट है तो समझ में भी आता। तब तो मैं बोलती भी नहीं कि सदा वाई डिड यू टेक अ स्टैंड, बिकॉज मैं तो खुद मतलब मैंने वही कपड़े वपड़े फेंके, एंड कपड़े तो मैं फेंके बिकॉज आकाश के कपड़े बाहर फेंके थे। बट आई वॉज मोर इन रेज, आई वॉज थ्रोइंग थिंग्स एट हर बिकॉज शी ऑल्सो पुल्ड माई हेयर। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली मैं हिपोक्रेसी कर रही हूँ या वट एवर। एंड फिजिकल वायलेंस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आकांक्षा सही है कि मैं सही हूँ वगैरह, बट वो बंदी ने फालतू में, आई केम टू स्टॉप द फाइट बिकॉज रूरू से रुकाया नहीं जा रहा था, तो मैं बीच में आ गई। 1 सेकेंड, मुझे पार्सल रिटर्न करना। आई केम टू स्टॉप द फाइट एंड शी पुल्ड माय हेयर, फॉर व्हाट रीजन? थैंक यू। 1 सेकेंड गाइस। एंड वो टाइम पर जब ये हो रहा था ना पूरा सब कुछ झगड़े एंड ऑल ऑफ दैट, वो टाइम तक तो मैं सौंदर्य हम तो गुड टर्म्स में भी हो गए थे ठीक है। एंड सदफ से भी मेरा कुछ बीफ नहीं था, बट अभी ये बंदी आकर स्टोरी पे बोल रही है कि लाइक मुझे फर्क तो नहीं पड़ता, बट आई फेल लाइक आई शुड टॉक अबाउट दिस ऑफ कोर्स। तो आके बोल रही कि 19-year-old बच्ची, लाइक आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर रेफरिंग टू मी लाइक दैट, वो भी टॉन्ट वाले वे में। भाई ठीक है भाई, मैं थी 19 ईयर शो में, अभी मेरा बर्थडे आया थोड़े टाइम पहले, मैं 20 हो गई, तो इट इज व्हाट इट इज, बट यू कैन नॉट टॉन्ट मी लाइक दैट यार। मैं तुमको टॉन्ट नहीं कर रही कि तुम 27 ईयर्स, जितना भी तुम्हारा एज है उतने ईयर्स की तुम ये हो वो हो, मैं आई एम नेवर नॉट डूइंग दैट। And I mean, I don't care, like even if people who understand me will can keep on supporting, अगर जिसको hate करना है hate करो, I don't care, but whatever it is, I cannot भाई, मेरे पे हाथ उठाओगे तो फिर I cannot, I will not
होल्ड बैक। एंड सभी आप पे बोले जा रहे हैं कि जो भी चीज़ें तुम जो भी नाम नाम लगा रहे हैं कि चमचा चमचा आकांक्षा की चमची वगैरह, भाई तुम्हें अगर फ्रेंडशिप का मतलब नहीं पता तो तुम बोल दो। तुम्हें अगर इतने अच्छे यू नो सपोर्टिव फ्रेंड्स जिंदगी में अगर कभी नसीब नहीं हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी इनसिक्योरिटी बाहर प्रोजेक्ट करो और दूसरे लोग जो फ्रेंडशिप निभा रहे हैं उनको जाके चमचा चमचा बोलो। ऑल ऑफ दैट इज जस्ट नॉट डन जेन्युइनली। Why was the fight not shown as a whole? क्योंकि नहीं अलाउड है। मेरा चाय इंसिडेंट के टाइम में भी जो फाइट हुआ था, इट वॉजंट शोन बिकॉज वो खाली थोड़ा पार्ट दिखाता है बस। बहुत लंबा फाइट चला था ये। योगेश भाग के आया था, हिमांशु आ गया था, अस्मिता रॉन सब आ गए थे, एंड इट वॉज अ वेरी लॉन्ग फाइट। एंड इट्स लाइक कि वो टाइम पर जब मैं बीच में घुसी ना फाइट के, वो टाइम पर मैंने अभी बताया कि आई डू नॉट थिंक एट ऑल कि मुझे लगेगा कि नहीं। वो टाइम पर मेरे दिमाग में बस यही था कि आकांक्षा को नहीं लगे। लाइक बस आई कैन नॉट सी एनीवन हिटिंग आकांक्षा, तो मैं बीच में घुस गई। उतने में दिस गर्ल स्टार्टेड पुलिंग माय हेयर। ऐसे भी नहीं क्यों रुक जाए, या तो वो पीछे हो जाए कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, वो तो और शी बिकेम मोर अग्रेसिव एंड शी स्टार्टेड पुलिंग माय हेयर। एंड आप सब बोलेंगे कि तेरे को बीच में आना क्यों था, इट्स योर फॉल्ट। ओके ओके, आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट माई फ्रेंड, इट्स फाइन। मुझे लगा ठीक है, बट मुझे लगा ना, वही तो सीन है। फिर आई विल ऑल्सो रिटालिएट। तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। आई स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स एट हर उसके बाद। वो भी मेरे सामान फेंक रही थी मैं, सोचो। मेरा मेरा सामान फेंक रही थी मैं वो टाइम पर। कैन यू एक्सप्लेन द होल इंसिडेंट इन डिटेल? अभी तो बताया मैंने। एंड ये जो फाइट जो स्टार्ट हुई ना, ये जो दीक्षा बोल रही है कि आकांक्षा ने प्रवोक किया, आकांक्षा ने कुछ प्रवोक नहीं किया था। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम रूम में थे, हम रेडी हो रहे थे, एंड दीक्षा से हम तो वैसे भी रूम में बात करते ही नहीं थे। वो बस रूम में आती थी, नहाती थी, मेकअप हुई, चले जाती थी ओके हिमांशु के पास। एंड वी यूज्ड टू नॉट इवन टॉक टू हर एंड ऑल, नथिंग, ठीक है। तो उस दिन अचानक से आकांक्षा खड़ी थी, आकांक्षा और मैं हम दोनों खड़े थे मिरर के पास, और मिरर के पास ड्रॉर है ऑलराइट। तो वो ना ड्रॉर खींचने वाली थी, तो मैं आई थिंक बेड के पास चले गई थी, बिकॉज मेरे बेड पे मेरे कपड़े वगैरह थे, तो आई वांटेड टू आई डोंट नो डू समथिंग विद इट। तो उतने में आकांक्षा स्टैंडिंग देयर एंड दीक्षा कुड हैव सेड एक्सक्यूज मी, यार तो साइड हो जा। शी जस्ट ऐसा एकदम रूड टोन में उसने आकांक्षा को बोला, हट जा नहीं तो लग जाएगी। एंड आकांक्षा वाज लाइक कि ब्रो तो अच्छे से भी बोल सकती है, तेरे को यू डोंट हैव टू टॉक टू मी इन दिस टोन। एंड देन दीक्षा वाज लाइक कि मेरी मर्जी, मेरे को जो बोलना है, मतलब बेसिकली वो आर्ग्यू करना शुरू की करके। एंड वही उनकी आर्ग्यूमेंट चल रही थी, बट उसमें आकांक्षा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे इतनी चीज लग जाएगी दीक्षा को दिल पे। एंड आई वॉज ऑल्सो देयर, मैं थी वहां पर पूरे टाइम। एंड देन उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हमारे रूम में वो कंटेस्टेंट मैनेजर आ गई, एंड वो बहुत चिल्लाने लग गई कि तुम लोग वाई ऑल फाइटिंग, अभी ये वो अभी रेडी होने का है ये सब, तो चिल्लाने लग गए। तो हमारा इवेंचुअली फाइट रुक गया। इवेंचुअली नहीं तो वो लोग उनके कंटेस्टेंट मैनेजर आके आने के बाद भी वो लोग फिर भी आर्ग्यू कर रहे थे, बिकॉज दीक्षा बहुत चिल्ला रही थी। पता नहीं दीक्षा को उस दिन क्या हो रहा था, अलग ही मूड स्विंग्स चल रहे थे दीक्षा के भी। हाँ, चलो अभी आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने बहुत याद कर लिया। सी आई डोंट नो इफ आई डिड द राइट थिंग, बट मुझे लगता है मैंने राइट किया, एंड आई थिंक दैट इज ऑल दैट मैटर्स। बाकी किसी को जिसको लग रहा है मैंने गलत किया, तो तुम अपने आप को मेरे सिचुएशन में डालो एंड देन थिंक अबाउट इट। And honestly, I genuinely wasn't even gonna talk about mine and Diksha's physical fight because I just think it is simply embarrassing, honestly. क्योंकि मेरा वो चाय वाला इंसिडेंट तो हो ही गया, दैट वाज सो एम्बैरसिंग। बट अभी ये वाला आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट आई डिड बिकॉज दिस सदाफ, this double faced woman, she wasn't there during the fight, so she doesn't know what happened. वो खाली शो में देख के assume कर रही है। She is going around talking about me being a hypocrite and all of that, and saying that कि oh, जब तू अपने दोस्त का stand ले, that is fine, if I do it तो फिर that's wrong. No, you can take your best friend stand, that's fine, but you cannot bully someone। क्योंकि आप अगर उसी टाइम stand लिया ना अपने चाय वाले के टाइम, that was fine, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। बट आप लगातार 4-5 एपिसोड, मतलब 4-5 एपिसोड मतलब गाइस कितना आता है, आई थिंक 2-3 हफ्ते इतना होता है 4-5 एपिसोड, ठीक है। आई थिंक पता नहीं, हाँ। तो लगातार आप
वही करे जा रहे हो, you're provoking me when I'm trying to talk, doing, even if I'm existing, you're like just fully hating on me and bullying me and all of that. So then that is bullying. No, that is not taking a stand. I don't understand. I don't think you know the meaning of it. But it's okay. Why are people supporting Diksha, man? Who are supporting Diksha? I don't know. And Diksha is fully wrong. I'm not saying this because Akansha may say close to you, but I'm saying because she was actually wrong, Diksha. And the thing is कि I don't hate anyone from the show because I feel like कि हम सब साथ में रहे एक time पे for like 45 days whatever, and we all became really close, all of us, even me, Saundarya, जिनसे भी झगड़े थे, Ron वगैरह, everyone, we became really close and we became all good friends eventually. But yeah, so I don't hate anyone, but मेरे दिल से जो hate word निकलता है ना, that strong feeling, it only comes out for Diksha and Preet. Preet, because she's so insensitive. I don't even want to talk about her. आज जो episode में देखा ना आपने, ये तो कुछ भी नहीं था. मैं तो इतना ज़्यादा रो रही थी. I was arguing with Preet. I was telling her कि you need to understand. तू बोलती है ना कि Zalak is in a vulnerable situation, कि Zalak का connection टूट रहा है because Akansha was performing with Goresh and all of this, and then what are you doing? I spoke to Zalak also about this that day कि bro listen please Preet से बात कर, and I don't want Preet coming between me and Vishu, हमारा connection के बीच में. And Zalak is fully supporting Preet. Okay, I get it, तेरी दोस्त है वो, you are supporting Preet, that's fine, but you need to understand this as well ना कि तू जो situation में Zalak कि जहाँ पर तेरा खुद का connection किसी और साथ perform कर रहा है and you are so upset about it, you are trying to put me also in that situation, and don't you think that is wrong? Like, and I mean,